हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की मूवीज के अपडेट्स के बारे में। जिस अपडेट में मैं आपको मार्वल से लेकर डीसी यूनिवर्स तक की फिल्म के अपडेट्स दूंगा और इसके अलावा काफी सारी फिल्मों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया है और कुछ फिल्मों की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिन सभी की सारी डिटेल ऑब्वियसली मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे की चिप एंड डेल रेंजर फोर्स, पावर रेंजर्स, वन पंच एनिमे की लाइव एडेप्टेशन और बार्नी एंड द फ्रेंड जैसी की भी लाइव एडेप्टेशन फिल्म बनाई जा रही है और ऐसे ही बहुत सारी फिल्मों के अपडेट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं सभी की सभी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स के बारे में। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट की, जो कि है पावर रेंजर्स के रीबूट यूनिवर्स से रिलेटेड। जिस फिल्म की बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस फिल्म के लिए राइटर से लेकर डायरेक्टर तक की सिलेक्शन कर ली गई है। तो बात करें इस पावर रेंजर के रीबूट वर्जन के राइटर की, तो इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए ब्रायन एडवर्ड हिल को हायर किया गया है, जो सबसे ज्यादा फेमस डीसी की टाइटन की सीरीज को लेकर है। और डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है जोनाथन इंट वीजली, जिनका डायरेक्शन अपनी सीरीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अलग होता है। जिसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो जोनाथन ने इसके पहले नेटफ्लिक्स के लिए 2 मिनी सीरीज को डायरेक्ट किया है, जिसमें एक नाम है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड और दूसरा आई एम नॉट ओके विद दिस। तो जिस किसी ने भी जोनाथन की इन दोनों सीरीज को देखा है तो उन्हें पता होगा कि जोनाथन का डायरेक्शन एक्चुअल में है कैसा, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और आई होप वो इसी तरीके का कमाल हॉसबर्ग की तरफ से आ रही फिल्म पावर रेंजर्स को भी लेकर दिखाए, क्योंकि पावर रेंजर्स की भी हाई फैंस के बीच बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके की प्रेजेंटेशन साल 2017 में प्रेजेंट की गई थी, का डायरेक्शन से लेकर स्टोरी प्लॉट बहुत ही ज्यादा घटिया था और इसी कारण से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप रही थी, क्योंकि वो फिल्म पावर रेंजर्स कम और ट्रांसफॉर्मर की यूनिवर्स की ज्यादा लग रही थी, जो कि बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से स्टूडियो की तरफ से इसके डायरेक्टर से लेकर राइटर तक को पिक किया गया है, उससे उम्मीद तो बनती ही है कि इस बार की प्रेजेंटेशन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल कर आने वाली है पावर रेंजर्स के यूनिवर्स से। और अब आ जाते हैं डिज्नी प्लस पर आने वाली लाइव एक्शन मूवी चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर पर। जी हाँ, चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर पर भी अब एक फिल्म बनाने की तैयारी डिज्नी प्लस की तरफ से कर ली गई है, वो भी लाइव एक्शन, जिसके कार्टून को तो मैंने बचपन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। और फिल्म के प्लॉट की डिटेल्स की भी थोड़ी बहुत बात करें तो ज्यादा डिटेल ना देते हुए ये बात तो कंफर्म कर दी गई है कि ये फिल्म चिप एंड डेल की ओरिजिन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाली, बल्कि इस पूरी की पूरी मूवी का पूरा फोकस रेस्क्यू रेंजर की सीरीज की तरह चिप एंड डेल के किसी मिशन पर होगा, जिसे वो लोग डिटेक्टिव बनकर शेरलॉक होम्स की तरह सॉल्व करते हैं, जिसमें उनका साथ उनके बाकी दोस्त भी देते हैं। तो सुनने में तो फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग ही है, क्योंकि चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर का कार्टून भी टीवी पर कुछ इसी तरीके की स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट करता था, जिसके एक ही एपिसोड में उसके उस पूरे चैप्टर को भी खत्म कर दिया जाता था। तो अब देखा जाए तो डिज्नी प्लस की तरफ से उनके पुराने 2D एनिमेशन के कंटेंट को लाइव एक्शन में बहुत ही ज्यादा कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें लीलो एंड स्टिच के बाद अब एक नाम चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर का भी जुड़ गया है। लेकिन ये फिल्म तब जाकर इंटरेस्टिंग होगी जब इसके साथ अच्छे क्रिएटर भी जुड़े होंगे, जो कि ऑब्वियसली इसके साथ जोड़े ही गए हैं। जिसमें से अगर राइटर्स की बात करें तो इस फिल्म के साथ अटैच किए गए हैं अमेरिका के पॉपुलर सिटकॉम शो हाउ आई मेट योर मदर के 3 राइटर्स, जिनके नाम है डैन जॉर्ज, डग मैन और बैरी स्टुअर्ट्स। और डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इस फिल्म के साथ एक्विया सी हॉफर को अटैच किया गया है, जिन्होंने पॉप स्टार और हॉट रॉड जैसी कॉमेडी फिल्म भी बनाई है। और इसी साल उन्होंने पैम स्प्रिंग जैसी फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था, जिन फिल्मों से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्विया किस तरीके की फिल्में बनाना पसंद करते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डिज्नी की तरफ से एक परफेक्ट पिक की गई है चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर जैसी फिल्म बनाने के लिए। लेकिन डिज्नी स्टूडियो को ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि इसकी लाइव एडेप्टेशन एल्विन एंड द चिपमंक्स की तरह बिल्कुल भी ना हो, जिस फिल्म की सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। लेकिन फिल्म की सीरीज के चारों पार्ट्स के बॉक्स ऑफिस नंबर अच्छे थे, जिस पर शायद डिज्नी स्टूडियो की तरफ से ध्यान दिया गया है और इसीलिए डिज्नी की तरफ से प्लानिंग की गई है चिप एंड डेल के लाइव एक्शन वर्जन की। और अब बात करें एनिमे सीरीज वन पंच के लाइव एडेप्टेशन की, जिसकी प्लानिंग सोनी पिक्चर स्टूडियो की तरफ से की गई है। और इस मांगा एनिमेशन के लाइव एडेप्टेशन के लिए अब राइटर्स की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिनके नाम है स्कॉट रोशनबर्ग और जेफ फिंकेनी, जिन्होंने इसके पहले सोनी पिक्चर्स के लिए वेनम और जुमांजी के यूनिवर्स की कहानी भी लिखी है। लेकिन अभी तक इस लाइव एडेप्टेशन के लिए डायरेक्टर की कंफर्मेशन नहीं की गई है, जो शायद आने वाले कुछ दिनों में कंफर्म कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा साइतामा के कैरेक्टर के रोल के लिए एक एक्टर का नाम निकल कर आया है, जिसकी ह्यूज डिमांड फैंस ने की थी विन जॉनसन के लिए कि वो साइतामा के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जो नाम निकल कर आया है वो नाम है हेनरी गोल्डिंग का, जिन्हें हम जी.आई. जोस की स्पिन ऑफ की यूनिवर्स स्नेक आइज जैसी फिल्म में भी देखने वाले हैं। तो अभी के लिए तो वो काफी हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन जब वो साइतामा के रोल के लिए एग्री करेंगे तो पता नहीं उनका लुक फिल्म में किस तरीके का अडेप्ट किया जाएगा, जिसमें अगर जरा सी भी छेड़छाड़ की जाती है तो एनीमे फैंस तो इससे बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि फैंस नहीं चाहते कि इसकी लाइव एडेप्टेशन में कोई भी छेड़छाड़ की जाए, जो कि अक्सर हॉलीवुड की तरफ से एनीमे की एडेप्टेशन में की ही जाती है। इसके अलावा अब बड़े बार्नी एंड फ्रेंड्स की लाइव एडेप्टेशन
एडेप्टेशन फिल्म पर, तो इस फिल्म को भी लेकर अब जो अपडेट निकल कर आई है वो बार्नी के कैरेक्टर को प्यार करने वालों के लिए थोड़ी बुरी सी है, क्योंकि इस अपडेट में एक्चुअल में हमें ये पता चल रहा है कि बार्नी एंड द फ्रेंड्स की जो लाइव एडेप्टेशन फिल्म बनाई जा रही है वो फिल्म हो सकता है कि थोड़े डार्क टोन पर रहे, यानी कि हमें इस फिल्म में बार्नी के कैरेक्टर का दर्द दिखाया जाएगा जो वो स्टेज पर बिल्कुल भी झलकने नहीं देता, और खास करके वो सॉन्ग जो इसके टाइटल ट्रैक में डाला जाता है, यानी कि आई लव यू यू लव मी वाला, जो कि सरासर झूठ है। और इसके अलावा इस सीरीज के प्रोड्यूसर डैनियल कालुया है, जिन्हें हमने इसके पहले गेट आउट और ब्लैक पैंथर जैसी फिल्म में भी देखा है, जिन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट ने बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया है, इसलिए वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आते हैं छोटी छोटी क्विक अपडेट्स पर, जिसमें सबसे पहली छोटी अपडेट है HBO मैक्स पर आने वाली ग्रीन लैंटर्न की यूनिवर्स की सीरीज, यानी कि द ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स। पहले इस सीरीज को लेकर पहले कैरेक्टर्स की जो अनाउंसमेंट की गई थी वो सारी की सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक ही बात कही थी कि इस सीरीज में एलन स्कॉट नाम के ग्रीन लैंटर्न को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो कि टाइम पीरियड के हिसाब से ग्रीन लैंटर्न की क्रॉप्स का बहुत ही पुराना मेंबर है, और DC की प्रेजेंट टाइमलाइन में इस कैरेक्टर को ऐड तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो अब उन्हीं डिटेल्स की कंफर्मेशन की गई है इस सीरीज की प्रोड्यूसर सारा ओब्री की तरफ से कि ग्रीन लैंटर्न क्रॉप्स की ये सीरीज टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही टाइमलाइन पर नहीं चलेगी, बल्कि इस सीरीज का जंप टाइम और ईयर के हिसाब से भी हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा, जो कि सीरीज में सभी कैरेक्टर्स पर भी लागू होगा। और एलन स्कॉट का ग्रीन लैंटर्न हमें 1940 से लेकर 1980s की टाइमलाइन में दिखेगा। और इसके प्रोडक्शन की भी डिटेल देते हुए ये बात भी कंफर्म की गई है कि इस सीरीज के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर तक शुरू कर दिया जाएगा, और फैंस को ये सीरीज 2020 के ईयर में देखने मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो सारा ने ग्रीन लैंटर्न की इस सीरीज को लेकर काफी बड़े बड़े अपडेट्स दे दिए हैं, जिससे फैंस की कंफ्यूजन भी दूर हुई है। और अब DC के ही यूनिवर्स की आने वाली फिल्म जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड इस बार इस फिल्म के प्लॉट की कुछ छोटी सी डिटेल्स निकल कर आई है, जिससे हमें एक्चुअल में ये पता चल जाता है कि इस फिल्म की कहानी है क्या। तो कहानी का पूरा फोकस एक सुसाइड मिशन पर है, जिस मिशन में इन्हें लैटिन अमेरिका के एक आइलैंड पर जाना है, जिस आइलैंड का नाम है कॉर्तो माल्टेसे, जिस आइलैंड पर नाजी की तरफ से बनाई हुई काफी पुरानी प्रिजन है। और हाँ, एक लैब भी है उस प्रिजन में जहाँ पर प्रिजनर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उस पूरी प्रिजन का नाम है जोथुन हेमिन, जिसे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर का पूरा सपोर्ट है। तो इस आइलैंड के रेफरेंस की बात करें तो इसका रेफरेंस फ्रैंक मिलर की लिखी गई कॉमिक दी डार्क नाइट रिटर्न से लिया गया है। बट अगर देखा जाए तो फिल्म की कहानी एक हिसाब से काफी ज्यादा सिंपल ही है, जिसमें पूरी तरीके से मैजिक डालने का काम फिल्म के राइटर डायरेक्टर जेम्स गन ही करने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों की प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज्यादा हटकर होती है, भले से ही कहानी में हमें देखने के लिए कुछ खास ज्यादा अच्छा ना मिले तो भी। और इस फिल्म की कहानी भी कुछ वैसी ही है, जिस लैब और प्रिजन को डिस्ट्रॉय करने में सुसाइड स्क्वाड की पूरी टीम कामयाब होगी भी या नहीं, वही जानने के लिए बस हमें फिल्म देखनी है, जो बाकी और भी काफी सारे DC के यूनिवर्स के रेफरेंस से भरी होगी। और अब DC के ही यूनिवर्स की चल रही डेविड आयर कट की कंट्रोवर्सी के भी बारे में बात कर लेते हैं, जिसे लेकर सबसे पहली एक जो रूमर चली थी कि हमें डेविड आयर कट शायद HBO मैक्स पर देखने मिल सकता है। तो इस पूरी की पूरी खबर को डेविड आयर ने पूरी तरीके से झूठा बताया है कि अब तक स्टूडियो की तरफ से उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है, और न ही इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग HBO मैक्स ने कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से उनकी फिल्म से पूरे 40 मिनट के सीन्स को काट दिया गया, जिसके हिसाब से ये फिल्म भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की तरह 3 घंटे प्लस की है, और उनके हिसाब से फिल्म से वही सीन्स काट दिए गए जो फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू दिलाते। पर देखा जाए तो डेविड आयर की तरफ से बहुत ही बड़ा क्लेम किया गया है। आई होप स्टूडियोज का जल्द से जल्द जवाब देकर फैंस के टेंशन को कम करे, और जी हाँ, डेविड आयर के भी। और अब बात करें डिज्नी प्लस पर आने वाली MCU की सीरीज वांडा विजन की, तो इस नवंबर के शेड्यूल में डिज्नी प्लस की तरफ से एक पूरे शेड्यूल की लिस्ट को रिलीज किया गया है, जिस लिस्ट में वांडा विजन की सीरीज शामिल नहीं है, यानी कि कंफर्मेशन इस सीरीज की इस मंथ के दिसंबर में ही रिलीज होने के है। और इसके अलावा इस सीरीज से रिलेटेड एक और स्पॉइलर अपडेट है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि MCU फैंस के लिए ये कोई बड़ा स्पॉइलर है। ये स्पॉइलर है इस सीरीज में एक कैरेक्टर के रिटर्न से रिलेटेड, जो कि ऑब्वियसली स्कारलेट विच का भाई क्विक सिल्वर है, जिसकी डेथ हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में देखी थी। और ये डिटेल निकल कर आई है फंको पॉप्स के डिस्क्रिप्शन की तरफ से, जिसमें क्विक सिल्वर का भी फंको पॉप है। और अब आखिर में बात करें MCU के फेज 4 की पहली फिल्म ब्लैक विडो की रिलीज के बारे में, तो इसे लेकर अपडेट खुद फिल्म की लीड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन ने दिया है, जिनका इंटरव्यू मारिया क्लेरी मैगजीन के लिए था। और स्कारलेट जॉनसन ने ये बात साफ फैंस के लिए क्लियर कर दी है कि ब्लैक विडो फिल्म की प्लानिंग थिएटर में ही रिलीज करने की है, जो नेक्स्ट ईयर 7 मई 2021 की है। लेकिन कोविड की सिचुएशन स्कारलेट जॉनसन के हिसाब से अगर ठीक नहीं होगी, तो उन्हें लगता है कि डिज्नी स्टूडियो इस फिल्म को एक और नई रिलीज डेट के लिए पिक करेगा, जिसका असर MCU की बाकी दूसरी आने वाली फ्यूचर्स की फिल्मों की रिलीज डेट पर भी होगा। और आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको ब्लैक विडो फिल्म की रिलीज से लेकर ये अपडेट भी दिया था कि इस फिल्म के चांसेस डिज्नी प्लस पर भी आने के हैं, अगर ये फिल्म मेरे हिसाब से अभी की रिलीज डेट पर कंफर्म रिलीज नहीं होगी तो, जिसका फैसला डिज्नी स्टूडियो नहीं बल्कि डिज्नी में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर ने किया है। यानी कि इन्वेस्टर अपने पैसों को बिल्कुल भी एक ही फिल्म पर लगाकर अटकाना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं डिज्नी स्टूडियो को भी अपने इन्वेस्टर की बात माननी पड़ेगी। लेकिन तब अगर ये फिल्म नेक्स्ट ईयर की उसी 7 मई की रिलीज डेट के लिए प्रिपेयर नहीं रहेगी तो, जो कि एज अ फैन मैं तो नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ ब्लैक विडो फिल्म के साथ हो। और सिचुएशन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले
ही ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल आ जाए। वेल तो ये थे हॉलीवुड की आई हुई नई मूवीज के अपडेट्स के बारे में कि हॉलीवुड की कौन कौन सी फिल्म पर काम चल रहा है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने इस चैनल पर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।